क्या आप जानते हैं कि 2023 में भारत में अनुसूचित जातियों दलितों के खिलाफ कुल 57,789 अपराध दर्ज हुए। यह एनसीआरबी की आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार है, यानी औसतन हर दिन लगभग 158 मामले। यह कोई भावनात्मक नारा नहीं है, यह सरकारी आंकड़ों पर आधारित कड़वी सच्चाई है। और हो सकता है इस वीडियो को सुनते हुए आप कई बार असहज महसूस करें, लेकिन सवाल यह है, यह सब शुरू कैसे हुआ? क्या जाति व्यवस्था सच में हजारों साल पुरानी है, या यह एक ऐसा सिस्टम है जिसे धीरे धीरे बनाया गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह व्यवस्था कभी खत्म हो सकती है, और कैसे? अगर आप सच जानना चाहते हैं तो अगले कुछ मिनट तक रुकिए, क्योंकि आज हम जाति व्यवस्था की पूरी सच्चाई खोलने वाले हैं, प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ इतिहास को सजाकर नहीं, नंगा करके दिखाया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बहुत बड़ा मिथक तोड़ते हैं। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि जाति व्यवस्था हिंदू धर्म की देन है और इसकी शुरुआत ऋग्वेद से हुई, लेकिन सच थोड़ा अलग है। प्रारंभिक वैदिक काल में, यानी ऋग्वेद के समय, लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व, समाज में वर्ण का उल्लेख मिलता है, लेकिन ये कोई सख्त जाति व्यवस्था नहीं थी। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में 4 वर्ण बताए गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन यहाँ वर्ण का मतलब था काम का बंटवारा कर्म और गुण पर आधारित। कोई भी व्यक्ति अपने कर्म से वर्ण बदल सकता था। ऋषि वाल्मीकि पहले डाकू थे, विश्वामित्र क्षत्रिय से ब्राह्मण बने। छुआछूत या जन्म आधारित कठोरता का इस दौर में कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता। अब असली बदलाव आता है, और यह वो हिस्सा है जो स्कूल की किताबों में नहीं पढ़ाया जाता। उत्तर वैदिक काल में, लगभग 1000 से 600 बीसी, जब यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, समाज तेजी से बदलने लगा। खेती और व्यापार स्थायी हुए, पेशे पीढ़ी दर पीढ़ी चलने लगे। लोगों ने अपने ही पेशे वाले समूह में शादी करनी शुरू की। यहीं से जन्म आधारित पहचान बनने लगी। वर्ण अब कर्म से नहीं, जन्म से तय होने लगा। शूद्रों को वेद पढ़ने से रोकने जैसे नियम आए। 4 वर्णों से सैकड़ों उपसमूह बनने लगे, यानी प्रारंभिक जातियां। इसके बाद असली मोड़ आता है धर्मशास्त्रों के दौर में, जैसे मनुस्मृति, लगभग 200 बीसी से 200 ईस्वी तक। यहाँ पहली बार साफ नियम बनाए गए। वर्ण जन्म से तय होगा, शूद्र शिक्षा से वंचित रहेगा, दंड जाति के हिसाब से होगा। इंसान की कीमत अब उसके जन्म से तय होने लगी। इसके बाद आया मौर्य काल। बौद्ध धर्म ने जाति व्यवस्था को खुली चुनौती दी। बुद्ध ने कहा, मनुष्य को उसके कर्म से पहचानो, जन्म से नहीं। सम्राट अशोक ने इस विचार को राजकीय संरक्षण दिया। बौद्ध मठों में जाति नहीं पूछी जाती थी। शूद्र और अछूत वर्ग पहली बार बराबरी की सांस ले पाए, लेकिन ये राहत ज्यादा देर नहीं चली। गुप्त काल में ब्राह्मणवाद फिर से मजबूत हुआ। ब्राह्मणों को जमीनें दान में दी गईं, जाति को धार्मिक वैधता मिल गई। अब इसे ईश्वर की व्यवस्था कहा जाने लगा। मध्यकाल आते आते स्थिति और भयावह हो गई। छुआछूत सामाजिक नियम बन गई। कुछ जातियां अछूत घोषित कर दी गईं, उनकी परछाई तक अपवित्र मानी गई। लेकिन हर अंधेरे दौर में कुछ लोग सवाल जरूर उठाते हैं। भक्ति आंदोलन ने जाति के खिलाफ आवाज उठाई। कबीर बोले, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। रैदास ने कहा, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न। मीरा ने मंदिर और जाति की दीवारें तोड़ी, लेकिन समाज की संरचना नहीं बदली, क्योंकि सत्ता अब भी जाति के हाथ में थी। अब आते हैं ब्रिटिश काल में। अक्सर कहा जाता है कि अंग्रेजों ने जाति व्यवस्था बनाई। पूरा सच यह नहीं है। अंग्रेजों ने जाति बनाई नहीं, लेकिन उन्होंने इसे अभूतपूर्व तरीके से मजबूत किया। 1871 से जाति आधारित जनगणना शुरू हुई। हर इंसान को एक स्थायी जाति पहचान दे दी गई। कुछ जातियां मार्शल रेस बनी, कुछ पिछड़ी घोषित हुई, कुछ को अपराधी जाति कहा गया। जाति अब समाज नहीं, प्रशासन का औजार बन गई, और यहीं से भारत 2 हिस्सों में बंट गया। लेकिन इसी दौर में सबसे बड़ा सामाजिक विद्रोह भी पैदा हुआ। ज्योतिबा फुले ने कहा, शिक्षा ही मुक्ति का रास्ता है। सावित्रीबाई फुले ने लड़कियों और शूद्रों के लिए स्कूल खोले। पेरियार ने साफ कहा, जाति को खत्म करना होगा। और फिर आए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। खुद अछूत होकर उन्होंने पूरे सिस्टम को चुनौती दी। उन्होंने कहा, जाति सुधार से नहीं, विनाश से खत्म होगी, यानी इस सिस्टम को पैच नहीं, तोड़ना पड़ेगा। 1947 के बाद संविधान बना। 1950 में जाति आधारित भेदभाव गैरकानूनी घोषित हुआ। एससी और एसटी को आरक्षण मिला। इतिहास में पहली बार कानून ने ऊंच नीच को अपराध कहा। 1990 में मंडल आयोग आया। ओबीसी को 27% आरक्षण मिला। देश में आग लग गई, लेकिन सामाजिक न्याय का दायरा बढ़ा। अब आते हैं आज के भारत में 2026। शहरों में जाति कमजोर हो रही है, इंटरकास्ट मैरिज बढ़ रही है, नई पीढ़ी सवाल पूछ रही है। लेकिन गांवों में एनसीआरबी के मुताबिक अधिकांश अत्याचार के मामले आज भी गांवों से आते हैं, जहां कानून नहीं, जाति चलती है। आज भी ऑनर किलिंग होती है। आज भी दलित को घोड़ी चढ़ने पर मारा जाता है। आज भी मंदिर प्रवेश पर हिंसा होती है। राजनीति में जाति सबसे बड़ा वोट बैंक है, क्योंकि सत्ता उसी पर टिकी है। तो सवाल वही है, क्या जाति कभी खत्म होगी? मुझे लगता है हाँ, लेकिन आसान नहीं है। जाति तब तक खत्म नहीं होगी जब तक हम इसे गर्व, पहचान और राजनीति का आधार बनाए रखेंगे। जिस दिन हम कहेंगे, मैं पहले इंसान हूं फिर कुछ और, उस दिन जाति कमजोर पड़ेगी। अब आप बताइए, जाति पहचान है या जहर?
अगर आप सच में चाहते हैं कि जाति खत्म हो तो कमेंट में लिखो, जाति खत्म होनी चाहिए। वीडियो शेयर करो, सच फैलाओ। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय सम्यक क्रांति।